हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाली T20 सीरीज की। जोरदार सीरीज होने की उम्मीद है मेरे को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उसका रीजन है, एक तो बाबर आजम बैक आ गया है वापस से टीम में। इधर क्विंटन डिकॉक वापस आ गया है। और मेन चीज जो है ना, वो है मेन स्क्वाड में। तो फटाफट से उसी की बात करते हैं। अगर आप देखो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, वो कुछ इस प्रकार से है। बाबर आजम वापस आ गए। और मैंने ये बात 2021 से कह रहा हूँ कि बाबर आजम और रिजवान दोनों ही खेलने एक साथ नहीं बनते। कोई एक ही इनमें से खेलना चाहिए, क्योंकि दो ऐसे प्लेयर जो सेम सेम तरीके से खेल सकते हैं नहीं खेलने चाहिए एक साथ T20 के फॉर्मेट में। तो एक अच्छा डिसीजन है। बाबर आजम की आपको नीड भी थी, क्योंकि वो पारी को संभाल भी सकता है। बहुत तेज नहीं खेलता है, लेकिन 125 130 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। लेटर ऑन एक्सीलरेट कर लेता है, प्रेशर हैंडल कर लेता है। सो यू नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर। सो मेरे ख्याल से शाहिद रजा फरहान, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे एशिया कप में, वो फिर से खेलेंगे। और ये पाटा पिच है पाकिस्तान में, तो वो रन बनाएंगे। सैम अयूब फुस्सी बम साबित हो रहे थे, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन मुझे लग रहा है फिर से पाटा पिचों पर रन अच्छे बनाएंगे, तेज खेलेंगे। बाबर आजम तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि अच्छा खेलेंगे, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हसन नवाज एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर निकल के आया इनके सामने, और इनको मैच भी निकाल चुका ऑलरेडी 1 से 2 ऑलरेडी। तो ग्रेट फाइन। देन आपको मिलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर सलमान अली आगा, जो कि बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉलिंग से तो खैर इन पिचों पे क्या ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बट बैटिंग से अच्छे हैं। अब्दुल समद आपको मिलते हैं। ये भी अच्छी फाइंडिंग है, अच्छा लड़का हिटिंग करता है ये। कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया में भी अब्दुल समद है, पाकिस्तान में भी है, डोमेस्टिक में देखा है मैंने इसको। एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर। मोहम्मद नवाज आपको मिलते हैं। लास्ट टाइम का आपने देखा होगा एशिया कप में अच्छी बैटिंग करी इन्होंने, प्रेशर में मैच अच्छी पारी खेल के निकाली है। अगर पिच में स्पिन होता है तो वहाँ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर को मैंने रखा है नंबर 8 पे। मैंने फ़हीम अशरफ को नहीं रखा, उसका रीज़न है यहाँ पिच होंगी बैटिंग वाली। तो आप फ़हीम अशरफ जैसे लुंज पुंज बोलो को खिला के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 4 में 60 70 कुछ भी खा सकता है। कुछ भी खा सकता है वो, पिट नहीं पाया तो। उससे अच्छा आप अपनी बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। और एक फ़ायदा हो रहा है, जो वसीम है ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। फ़हीम अशरफ की इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता है, लेकिन नंबर 8 के हिसाब से अच्छा बैट्समैन है। बाकी शाहीन शाह भी अच्छे छक्के मारता है भाई। नसीम शाह भी अच्छे छक्के लगा देता है। और मैंने नंबर 11 पे रखा है उस्मान तारिक। आप उस्मान तारिक को खिलाओ, आप अबरार अहमद को खिलाओ, इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस। ओके। सो बाकी बाहर कौन होता है? सलमान मिर्ज़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्योंकि शाहीन शाह आपके पास पहले से ही है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट आर्म की जगह नहीं बनती। उस्मान खान कीपर है, अब क्योंकि आपके पास साजिद फरहान है। मे बी आप सैम अयूब से पहले देखो, लेकिन सैम अयूब बॉलिंग से भी अच्छी कंट्रीब्यूशन देता है। और सैम अयूब के सामने कुछ भी नहीं है उस्मान खान, तो मेरे हिसाब से सैम अयूब को ही मौका मिलना चाहिए। एक प्लेयर के ऊपर कहीं आप देख सकते हैं कि फ़हीम अशरफ को ये लोग टीम में खिलाएं, बट मैं वही कहूँगा कि फ़हीम अशरफ को आपने खिलाना है एज ए बैटर समझ के खिलाना, इन पिचेस पे बॉलर समझ के नहीं। बढ़ते आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो देखो, इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं। कप्तान बनाया है फरेरा को। कम ऑन यार, मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बट अभी इतना कुछ करके उसने दिखाया है कि आप सीधा कप्तान बना दो उसको। ये दर्शाता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो कितनी नॉन सीरियस बनती जा रही है। आखिर को कप्तान बनाना ही था ना, तो आप बनाते प्रिटोरियस को, आप बनाते हैंड्रिक्स। चलो हैंड्रिक्स तो बूढ़ा हो गया, ब्रिड्जी को बनाते, आप ब्रेविस को बनाते। फरेरा को आपने क्यों बनाया? बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एनीवे, टीम शायद ये होगी। बाकी इनके यहाँ काले गोरे वाला सिस्टम होता है, तो हम कह नहीं सकते क्या 11 खेलने वाली है, बट मेरे ख्याल से प्रिटोरियस और ब्रिड्स की ओपनिंग करेंगे। दोनों यंग प्लेयर हैं, दोनों महा टैलेंटेड है। ब्रिड्स की वो जितना भी मौका मिला है वनडे में, उसने हर जगह रन बनाए, हर जगह। डीकॉक वापस से आ गए हैं, और ये फैंटेसी लीग बंद होने का असर है कि डीकॉक और विलियमसन जैसे प्लेयर वापस आ रहे हैं। नंबर 4 पे मैं रखा है डीजा हैंड्रिक्स को, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस। अब देखो उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, सारे ओपनर भर लिए। प्रिटोरियस भी ओपनर, ब्रिट्स की ओपनर, डीकॉक ओपनर, हैंड्रिक्स ओपनर, डी जॉर्जी ओपनर, यहाँ तक कि आपको पता हो तो ब्रेविस भी ओपनर था। तो यार क्या कर रहे हो आप? सारे ओपनर खिला लिए, मिडिल ऑर्डर गायब था। एनीवे, 5 पे होगा आपका ब्रेविस, जो इस समय हॉट फॉर्म में चल रहा है। 6 पे फरेरा, जो कि हिटिंग कैपेबिलिटी ज़बरदस्त है इसके बाद भाई साहब।
अब नंबर 7 पर आते हैं लिंडे, जिसकी हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसको किसी से भी कम नहीं मानता, जितने भी ऊपर के सबसे बढ़िया प्लेयर में से एक है ये। कॉर्बिन बॉश आपको मिलता है, ये भी अच्छी हिटिंग करता है। बाकी नीचे बोल रहे हो एनगीडी, विलियम्स, बार्टमैन, इसको बोलते हैं काला कोटा। तीनों काले हैं तो काले वाला कोटा जो है ये पूरे कर देंगे। अब मेरे ख्याल से बर्गर बैठ जाएगा बाहर, क्योंकि वो गोरा है। बाकी प्लेयर इन सब में टैलेंटेड वही है जो मैच विनर है। जॉर्जी भी शायद बाहर बैठेगा, क्योंकि उसकी जगह नहीं बन रही। ओपनर ही ओपनर है, क्या करें समझ समझ नहीं आ रहा है कैसे इनका स्क्वाड बिठाएंगे। और वो चैलेंज फरेरा के सामने भी रहने वाला है। सिमिलाने एक अच्छा प्ले मेरे को लगा, लेकिन सिर्फ मैं इसको बैट से कहता हूँ, बॉलिंग उसकी बहुत ही बकवास है। कुत्ते की तरह पिट सकता है ये। सेम गोज टू नगावा पीटर, ये कुत्ते की तरह नहीं, ये कुत्ते की तरह पिट सकता है, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से। तो फायदा नहीं खिलाने का, यही टीम खिला लग तो थोड़ा ठीक रहेगा। अदरवाइज तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी लियार्ड विलियम भी पिटेगा, बार्टमैन भी पिटेगा, एनगीडी बच जाएगा मेरे ख्याल से बस। बाकी सब पिटन तो बोल रहे हैं, एनगीडी और लिंडे। हाँ, अब मैं ये नहीं जानता कि पिच कैसे बनेंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी पिच बनती है, अगर पाटा पिच बन गई तो भाई साहब बहुत मार पड़ेगी इन सब बॉलर्स को, सबको पड़ेगी। थोड़ा बहुत जो बच सकते हो एनगीडी और लिंडे बच सकते हैं मेरे हिसाब से, या तो फिर पाकिस्तानी सेल्फ क्लियर कर जाए, जो कि आजकल काफ़ी आम हो चुका है। मैच कहाँ पर है? रावलपिंडी और लाहौर दोनों बैटिंग पैराडाइज में आते हैं इन जनरल। ऊपर से ड्यू पड़ता है तो चीज़ आसान हो जाता है, काफ़ी रन्स आपको देखने मिल सकते हैं। दूसरी बात, रावलपिंडी का ग्राउंड थोड़ा छोटा भी है, तो वहाँ पे तो आपको अगर 250 बन जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। बाकी पिच डिसाइड करेगी। बाकी ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाए करें मुझे मैसेज, ये रहा मेरा यूज़र नेम। ओके, अब करते हैं फाइनल सेक्शन की बात, जो कि हमारा है स्वॉट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। तो देखो, दोनों टीम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं अपने स्क्वाड्स के साथ, खास तौर से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है पावर पैक लग रही है बैटिंग में। अगर आप बैटिंग देखो ना इस टीम की, तो बैटिंग में आपको लग रहा है देखो बहुत मारते हैं। ब्रिड्स की हो गया, प्रिटोरियस, पीकॉक, हैंड्रिक्स, ब्रेविस, फरेरा, लिंडे, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बैटिंग है, पावर पैक बैटिंग है। बट इनकी जो बॉलिंग है, मैंने बताया मार खाने वाली है इन पिचेस पे। देखो मार तो पाकिस्तान वाले भी खाएंगे, पॉइंट ये कि ये कुछ ज़्यादा ही खा सकते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान की टीम आगे थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगेगी, ठीक है, बट उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। उनकी जो एक्सपीरियंस बॉलिंग है वो उनको हेल्प करेगी। एक और बात आप गौर से देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ बनता है। कैसे? अफ्रीका की जो बैटिंग है वो आपको लग रही है पावर बैक, बट उसकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो हिला हुआ है, यानी कि ओपनर खेल रहा है नंबर 4 पे। यही होने वाला है। तो थोड़ी सी ये जो उनके अगेंस्ट जाती है, प्लस पाकिस्तान की बॉलिंग, प्लस उनका होम एडवांटेज। वहीं अगर मैं देखूं अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो तो हल्की है इन पिचेस के हिसाब से, बट पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो उतनी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। तो ये सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है हमारे माइंड में। बाकी जो भी जैसे रहेगा पिच के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर आप मुझसे प्रोडिक्शन पूछते हो, मेरे ख्याल से होम एडवांटेज की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज 2-1 से जीत जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ट्रेडर फ्रेंडली सीरीज। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।